नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतराम व अक़ीदत के भरपूर जज्बात के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, जैसा कि नकीब इजलास ने आपके सामने वजाहत की कि मेरे बाद अनकरीब इंशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम हजरत नसीम सहर गयावी साहब का खूबसूरत कलाम एक नहीं अनेक हमें समाअत करना है। और उसके बाद मुल्क के एक नामी गिरामी खतीब हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब सकाफी ज़ीदा मजदूहुम का भी खिताब नायाब आप समाअत करेंगे। मैं तो काफी दिनों से अलील चल रहा हूं। कई एक जलसे मैंने अपनी अलालत की बुनियाद पर छोड़ दिए। अब एक हफ्ते से कुछ तबीयत रूबा सेहत है। कारी इफ्तिखार साहब भी बैठे हैं, हमने गौरे नहीं किया। ये हमारे गांव के हैं और हमारे कट्टर समर्थक हैं। लेकिन डंडई के इस जलसे में, मदरसा गुलशन मोहम्मदी के जलसे में मेरा आना 100% हर हाल में तय था। और इसलिए तय था कि हमारे बहुत अपने लोग, करीबी लोग कुछ दिन पहले हमसे कुछ दूर हो गए थे कुछ दिनों के लिए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब वो मेरे करीब आ गए हैं और इंशाअल्लाह हमारे करीब रहेंगे। सही बात है ना? तो सबसे ज्यादा जरूरी काम कारी यूसुफ साहब ये था हमारा, इसलिए मेरी ये हाजिरी जरूरी थी। शाबान का महीना गुजर रहा है, रमजान का महीना अनकरीब आने वाला है और हिफ्ज़े कुरान की दस्तारबंदी का जलसा। बहुत सारी चीजें इकट्ठा हैं, इसलिए दाल भात वाली नहीं खिचड़ी वाली तकरीर है ना। मिला जुला के सब कुछ बयान करना है हमें, कुछ न कुछ। बिला तमहीद के मैं आपसे अर्ज करूं, नबी की हदीस है, शाबानो शहरी व रमदान शहरुल्लाह। शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। शाबान को रसूलुल्लाह से निस्बत है, रमजान को अल्लाह से निस्बत है कि नहीं?
एक जा रहा है, हम खुश नसीब हैं कि दूसरा आ रहा है, लेकिन कोरोना नहीं जा रहा है, इसका अफसोस है। महीने तो सब जा रहे हैं, कोरोना नहीं जा रहा है कि नहीं है? लेकिन लोग जहां चाहते हैं वहां आता है और जहां चाहते हैं नहीं आता। ये भी अपनी जगह पर तय है कि नहीं? तो हमें कुरान के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करनी है, और कुरान जिस महीने में उतरा रमजान, उस महीने के ताल्लुक से भी गुफ्तगू करनी है। और रमजान के महीने में इस्लाम का जो तीसरा रुक्न रोज़ाए रमजान हम पर फर्ज है, उसके ताल्लुक से भी कुछ जिक्र करना है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों को मुखातब करके, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। तो खाली हम लोगों पे फर्ज किए गए? नहीं, ये उम्मत तो खुदा की महबूब तरीन उम्मत है। इस उम्मत को सबसे कम मशक्कत अल्लाह ने दी और सवाब सबसे ज्यादा दिया। अल्लाह ने रोजे फर्ज किए तो सादा सादा नहीं कहा, कहा वैसे फर्ज किए हैं जैसे अगली उम्मतों पे फर्ज किए। यानी स्पेशल तुम पे रोजे नहीं फर्ज किए, अगली उम्मतों पे जैसे रोजे फर्ज किए थे तुम पर भी किए हैं। तो अगली उम्मतें दर्जे में तुमसे कमतर हैं, और सारी उम्मतों में दर्जे में तुम सबसे ऊपर हो। कमतर लोग जब ये इबादत अता कर चुके तो बेहतर लोग काहे नहीं अता कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए वैसे ही जैसे अगली उम्मत पे फर्ज किए गए। किस महीने में रोजा फर्ज हुआ? रमजान के महीने में ना। तो अल्लाह ने 12 महीनों में रमजान ही को काहे चुना रोजा फर्ज करने के लिए? क्योंकि रोजा का दर्जा भले अरकान इस्लाम में तीसरा है, लेकिन एक खुसूसियत ऐसी है रोजे की कि उस जिहद से पहला है। नमाज के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा कि नमाज मेरी मैं जजा दूंगा इसकी। ज़कात के बारे में नहीं कहा कि ज़कात मेरी मैं जजा दूंगा इसकी। हज के बारे में नहीं कहा कि हज मेरा मैं जजा दूंगा इसका। लेकिन रोजा वो स्पेशल इबादत है अल्लाह की कि इस इबादत के बारे में हदीस कुदसी में कहा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरा है और इसकी जजा मैं दूंगा। सारी इबादतों का बदला फरिश्तों की हाथ से खुदा तकसीम करेगा, लेकिन रोजा वो स्पेशल इबादत है खुदा की कि इसका बदला क़यामत में बंदों को देगा तो फरिश्तों के हाथों से नहीं, खुद खुदा अपने दस्ते कुदरत। क्या कहने? वाह 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 वाह, नारे तकबीर। सभी लोग जरा एक बार हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मुजाहिदे दौरा। काहे रोजा को ये अहमियत है, गौर से सुनिएगा। 4 अरकान है इस्लाम के। रोजा के अलावा 3 अरकान जो बाकी हैं वो कुछ करने की चीज है, और रोजा 3 काम न करने की चीज है। कुछ करना पड़ता है कैसे? नहीं, खाना नहीं खाना है, करना नहीं, कुछ खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अपनी बीवी से शारीरिक संबंध नहीं बनाना, कुछ करना नहीं है, 3 काम नहीं करना है, तब रोजा हो। है कि नहीं है?
रियाकारी और दिखाया किसी काम के करने में हो सकता है, रोजा में कुछ करना नहीं करना है तो दिखावा कैसे हो? इस इबादत में रियाकारी की संभावना ही नहीं है। तो अल्लाह कहता रोजा मेरा है, मैं बदल है कि नहीं? इतनी स्पेशल इबादत है रोजा। अल्लाह ने किस महीने में फर्ज किया? रमजान के महीने। कौन सा सुरखाब का पर लगा था? साल के बाकी 11 महीनों की बनिस्बत रमजान के महीने में कि अल्लाह ने इस महीने में अपनी स्पेशल इबादत फर्ज फरमाई बंदों पर। तो कुरान ने इसकी वजह बताई का रमजान का महीना आम महीना नहीं है, और महीनों की तरह मत समझना रमजान को। रमजान का महीना वो अजमतों वाला महीना है जिस महीने को हमने अपने बंदों के मार्गदर्शन के लिए, उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए अपनी जानिब से अंतिम पुस्तक उतारने के लिए सिलेक्ट कर लिया। आम महीना नहीं है, ये वो महीना है जिसमें हमने कुरान है कि नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान का शहरो रमजान। क्या समझते हो रमजान के महीने को? रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। अल्लाह ने उतारा रमजान के महीने। अब यहीं पर एक मैं बात बता दूं, थोड़ा गौर से सुनिएगा तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी बात समझ में आ जाए। उर्दू का एक जुमला है कि हमने उतारा। इतना तो समझते हैं ना? अरे सिकहर से घी उतारते हैं, पता नहीं अब रखते हैं कि नहीं रखते हैं। हमारे बचपन में तो घी का घड़ा सिकहर पे रखा जाता था, दही का घड़ा सिकहर पे रखा जाता है ना? सिकहर से उतारा, छत से उतारा, है ना एक जुमला उर्दू का, हमने उतारा। अगर हम थोड़ी देर के लिए परीक्षक बन जाए और आप सबको परीक्षार्थी बना दें और उर्दू का एक जुमला लिखे हमने उतारा और सवाल कायम करें, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू अरबिक, इस जुमले का अनुवाद आप लोग अरबी में कर दीजिए। तो आप लोग तो कर नहीं पाइएगा, लेकिन हम बता दें कि क्या अनुवाद होगा। हमने उतारा, गौर से सुनिएगा, हमने उतारा। तो अरबी जबान में दो जुमला बनेगा, अनज़लना नज़लना। गौर से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगी। अनज़लना हमने उतारा, नज़लना हमने उतारा, दोनों एक के ना है। लेकिन देखो किसी भाषा का दो शब्द समान अर्थ का भी हो तो उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर होता है। क्या कहने है कि नहीं? जी जी। सिनोनिमस वर्ड्स होते हैं, शब्द दो अर्थ एक होता है ना, ऐसा उसी को कहते हैं उर्दू में मुतरादिफान, अंग्रेजी में सिनोनिमस कहा जाता है। हमने उतारा, अनज़लना नज़लना, दोनों न है और दोनों कुरान में आया है। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने कुरान को शबे कदर में उतारा और हमने कुरान को उतारा है, हम ही है इसकी हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह कहा अनज़लना और दूसरी जगह कहा नज़लना। उतारना दोनों जगह माना है, लेकिन दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा।
तो फर्ज कीजिए, फर्क समझाते हैं हम आपको। आजकल अंडे का जो ट्रे आता है वो 2.5 दर्जन वाला आता है। एक ट्रे में कितने अंडे होते? 30 है ना। हम खाते नहीं, गैस बनता है। पहले खाते थे, ट्रे लाते थे तो गिनते थे 2.5 दर्जन, है ना। और रख दिया शिकहर पे, और उसके बाद 15 मेहमान आ गए एक साथ जाड़े में। सबको उबला हुआ अंडा देना था 2-2 पीस। तो हमने पूरा ट्रे शिकहर से उतार के चूल्हे के पास रखा। यही है अनजलना। एक के बार शिकहर से 30 अंडा उतार दिया तो हम कहेंगे अनजलना, उतार दिया। और मेहमान कोई नहीं आया 30 दिन तक। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, एक एक अंडा करके खाने लगे। 1 तारीख को पहला अंडा उतारा, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, और 30वें दिन 30वां। तो हमने तो सब उतार दिया। अब अनजलना नहीं कहेंगे, अब कहेंगे नजलना। धीरे आए जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़, हुजूर नईमे मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक समय में 30 अंडे उतार दिए तो अनजलना, हमने उतार दिया। और 30 दिन में उतारा तो नजलना, धीरे धीरे हमने उतारा, रोज एक उतारा। याद रखना, कुरान भी जो अल्लाह की तरफ से उतरा है हम लोगों पर, तो 2 मरहलों में उतरा। एक स्टेशन है आसमाने दुनिया, और दूसरा स्टेशन है अल्लाह के महबूब का कल्बे मुबारक। पहले मरहले में कुरान उतरा, लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर थोड़ा थोड़ा करके नहीं, अकबर कब उतरा? रमजान के महीने में उतरा, शबे कदर में उतरा। 30 पारा एक साथ उतरा लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर। तो अल्लाह क्या फरमाता है? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कुरान को लौहे महफूज से आसमाने दुनिया तक शबे कदर में एक ही बार में उतार दिया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें पता क्या है कि शबे कद्र की हकीकत क्या है कि नहीं? तर्जमा देखेंगे, हो सकता थोड़ा फर्क पड़े, मगर मां से जो प्रश्न होता है वो किसी चीज की हकीकत के बारे में होता है। अल इंसान मा हो, मानव जात की हकीकत क्या है, ये तर्जमा होता है। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमको पता क्या है कि शबे कद्र की हकीकत क्या है? लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फे शहर, शबे कद्र वो रात है 1000 महीनों से जो बेहतर है। 1000 महीने जाग कर खुदा की इबादत करो, वो एक तरफ, और जिस रात अल्लाह ने लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे कुरान उतार दिया वो एक तरफ, 1000 महीने की इबादत एक तरफ, एक रात की इबादत एक तरफ। और क्यों ये फजीलत है? क्योंकि कुरान उतरा है, उसमें अल्लाह की किताब उतरी है, अल्लाह का कलाम उतरा।
ये फजीलत मिली कि नहीं मिली? अच्छी बात। तो कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यकबारगी उतरा और वहां से मेरे नबी पे यकबारगी उतरा 300 पारा। ऐसा है? 23 साल की लंबी मुद्दत है। लोगों की जरूरत के मुताबिक, हिकमत के मुताबिक, मसलहत के मुताबिक मेरे नबी के कल्ब मुबारक पर आहिस्ता आहिस्ता कुरान उतरता रहा। एक बार गिनी कितने दिनों तक उतरता? 23 साल। जब खुदा इस उतारने की बात करता है तो कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, वो हम ही हैं जिसने कुरान को अपने महबूब पे आहिस्ता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? ये थोड़ी सी अरबिक डिक्शनरी की बात थी, लेकिन जिंदगी भर पढ़ाता आया हूँ। 64वां साल हो चुका है उम्र का, तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्सपर्ट तो हो ही गया हूँ कि इल्मी बातें भी आप हजरात को समझा। नहीं समझ में आई आप लोगों की बात? अनजलना नज़लना समझ में आ गया। बच्चे बच्चे की समझ में आ गई होगी ये बात। अनजलना क्या है, नज़लना क्या है? 23 साल की लंबी मुद्दत में जब खुदा ने अपने महबूब पे कुरान को उतारा तो कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को आहिस्ता आहिस्ता उतारा है और हम ही हैं उसकी हिफाजत करने वाले। अल्लाह ने बाद में कहा हम ही हैं हिफाजत करने वाले, लेकिन हिफाजत की तदबीर तो पहले कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उतारा। यकबारगी उतारते तो याद करने में हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए, है ना? यकबारगी और एक एक आयत करके उतरे तो दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ उतरा था कुरान? अरबों के बीच। गौर से सुनिएगा। और अरबों का हाफिजा, उनका मेमोरी पावर, कुव्वते याददाश्त इतनी मजबूत थी कि शायरों का 500 अशआर पर मुश्तमिल कसीदा कवि सम्मेलन में एक ही बार सुन के याद कर ले। कितना हाफिजा मजबूत था? एक बार सुन लिया। शेर, एक शेर दो शेर नहीं, शायर का 500 अशआर पर मुश्तमिल कसीदा एक के बार सुनते थे। याद है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे नईम मिल्लत हजरत अल्लामा तनवीरुल हुदा साहब किबला। सुभान। थोड़ा सा जाइए, हजरत को आगे आने दीजिए। हजरत आपकी भी तकरीर होगी ना? इंशाअल्लाह होगी। अब आप ही लोगों को संभालना है। मैं करीब पहुंच चुका हूं, जल्दी ही जाने वाला हूं। अल्लाह फजल फरमाए। तो कहा कि हमने 23 साल में अल्लाह ने कुरान को जस्ता जस्ता उतारा। अब कुरान को रमजान में उतार दिया। रमजान में कुरान के उतरने की इतनी बरकत कि जब रमजान आता है ना तो जन्नत का दरवाजा एकदम ओपन, जहन्नम के सारे दरवाजे 1 महीने तक लॉक, और जितने सरकश शैतान हैं वो कैद में हो जाते कि नहीं हो जाते? क्या हदीस है? ये इसलिए बयान कर रहा हूं कि रमजान का महीना जब आता था ना तो रमजान का स्वागत करने के लिए नबी भी अपने गुलामों के सामने रमजान की फजीलत बयान करते थे।
तो ये नबी की सुन्नत है कि हर मस्जिद का खतीब जलसे का मुकर्रिर जब रमजान का महीना आने लगे तो रमजान के स्वागत और उसके इस्तकबाल में रमजान के फजीलत पे गुफ्तगू करे। नबी की सुन्नत है तो हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम भी स्वागत कर रहे हैं रमजान का। जल्दी आ जाइए हुजूर, आप आ जाइए, आप आ जाएंगे ना कि इस दुनिया में हम लोग जो आखिरत की तिजारत कर रहे हैं उस मंडी का भाव ऊंचा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे रमजान में शुक्रन, बस 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 लवाही कहेंगे, समझ गए? हाँ पहचान लिया, हम भी तो यही कहें, बाहर के नहीं कहेंगे। कुछ लोग हमको बाहर का समझ लेते हैं, नहीं तो हम तो यही कहें, हम बाहरी नहीं हैं कि बंगाल के दीदी की तरह कहे कि बाहरी भगा दो उसको, हम यही कहें। खैर, तो फजीलत की तकरीर होनी चाहिए, कितनी देर करना है उसी हिसाब से समझते, नहीं तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कि पहले कभी फिक्स होती थी कि इस मौजू पे इतनी देर की तकरीर है, अब कुछ नहीं, इधर उधर दाएं बाएं जितनी देर चाहे बोलती है कि नहीं है। अब दूसरा मजाज हो गया। तो रमजान की फजीलत क्या, कुरान उतर गया रमजान के महीने में, क्या अजमत हो गई रमजान की। एक फर्ज पढ़ो ना तो 70 फर्ज का सवाब मिलता है। तो 70% बढ़ गया कि नहीं भाव इबादत का, भाव बढ़ गया इबादत का। हम आखिरत के ताजिर हैं इस दुनिया में। 70% अगर हमारे माल का भाव बढ़ जाए तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। एक फर्ज अदा करें 70 फर्ज का सवाब मिलेगा, और नफल अदा करें तो फर्ज का सवाब मिलेगा। 1 रुपया खर्च करें तो 70 रुपया से लेकर 700 रुपया तक का सवाब मिलेगा। अल्लाह चाहे तो और बढ़ा है कि नहीं है। ये अजमत क्यों मिली रमजान को? इसलिए कि इसमें अल्लाह की आखिरी किताब कुरान उतारा गया है कि नहीं। अब एक बात हम आपसे पूछेंगे, अभी जो मंगल या बुध से रमजान आ रहा है तो फिर रमजान में कुरान उतरेगा क्या? उतरेगा कि 1400 साल पहले उतर चुका है कि फिर उतरेगा जब जब रमजान आएगा? उतरेगा नहीं, 1400 साल पहले उतर चुका। एक बार उतरा, रमजान को फजीलत मिल गई, तब उसके बाद जो रमजान आएगा तो सेवा समाप्त एक के रमजान से। बाकी रमजान को ये अजमत नहीं है कि एक फर्ज में अदा करो 70 फर्ज का सवाब मिलेगा, नफल पढ़ो फर्ज का सवाब मिलेगा, जन्नत का दरवाजा खुलेगा, जहन्नम का लाख होगा, शैतान कैद कर दिए जाएंगे। ये सारी फजीलत उसी रमजान को थी जिसमें कुरान उतरा था। अब ये फजीलत नहीं है। अब यहीं पर एक बात समझना है, गौर से समझिएगा। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है तो हम लोग कौन महीना उसको कहते हैं बताइए? इन लोगों से नहीं पूछेंगे कौन सा महीना कहते हैं, बताइए। जब फखरुल कुर्रा कह रहे हैं कि 12 वफात का महीना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये जबरदस्त है, जिंदाबाद। बुरा मत मानिएगा, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। ये कह रहे हैं 12 वफात का महीना, एकदम गलत, टोटली गलत। कभी ईद मिलाद रबीउल अव्वल के महीने को आप 12 वफात का महीना मत कहना। जब कहना तो ईद मिलाद का महीना कहना। किसका कहना?
लोग की बात हम पूछे थे कि ओरिजिनल सवाल और जवाब पूछे थे। आपको वो बताना है जो लोग कहते हैं। लोग तो कहते हैं घुटना खुल गया वजू टूट गया, नंगे पैर 40 कदम चल गए वजू टूट गया। आप भी वही कहिएगा, टूट जाएगा वजू। ये गड़बड़ मत करिए। हाँ आगे आइए आप। अच्छा आगे आइए। नारा लगाए, नारे तकबीर। पूरा मजमा हाथों को लहराएं, पूरा मजमा। खलीफा नईम मिल्लत की बेदारी में इजाफा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी साहब हमारे सबसे पुराने दोस्त हैं। 68 में हम और ये ऐनुल उलूम गयवाल बीघा गया में पढ़ते थे। कितना साल हो गया? 38 उधर 21 इधर। कितना हो गया? 38 10 48 10 58 59 साल हो गया। नहीं 48 49 साल हो गया, यानी आधी शताब्दी लगभग गुजर चुकी। तो इतना जो ले लिया मैंने वही दोस्ती की बुनियाद पर, वरना बहुत अच्छे आदमी है, काबिल आदमी है कि नहीं है? और हम तो कहते हैं अच्छा हुआ ये आलिम नहीं हुआ। अच्छा हुआ इसलिए कि आलिम अगर हो जाते तो ये बड़े बड़े उलमा की नाक कान दोनों काटते, खाली हाफिज होके काटते रहते। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते ठीक आलिम नहीं हुआ, वरना नाक काट काट लेते। खैर ऐसा ऐसा सवाल खड़ा करते हैं। इलाहाबाद से जब हम आते हैं ना तो 2-4 प्रश्न इनका खड़ा रहता है। क्या कहने, माशाअल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र करता खाली हाफिज कारी रहे। जी जी जी, सुभान अल्लाह। वक्त के चेहरे पे ये गहरी नजर रखता है तो कारी मगर सबकी नजर खबर रखता है, खबर रखता है। तो कभी 12 वफात मत कहिएगा। आज से 1400 साल पहले एक रबीउल अव्वल का महीना था जिसमें खुदा के महबूब का जन्म हुआ, उनकी पैदाइश हुई। लेकिन जिस महीने में उनकी पैदाइश हुई वो महीना खुशियों का महीना था, शैतान के लिए नहीं था, लेकिन बाकी सब के लिए। सब मुस्कुरा रहे थे, इब्लीस रो रहा था। आज तक वो सिलसिला चल रहा है। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो सुन्नी ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाता है और ये शैतान कोने में बैठ के रोता है। ये क्या कर रहा है? बिदअत है, गुमराही। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस महीने में नबी की पैदाइश हुई वो खुशी का महीना था कि गम का? खुशी का था ना। तो अब नबी के आने की वजह से रबीउल अव्वल का महीना अगर खुशी का महीना हो गया तो अब वही महीना खाली खुशी का नहीं होगा जिसमें नबी की पैदाइश हुई थी। अरे क़यामत तक जब जब रबीउल अव्वल आएगा तब तक सुन्नी मुसलमानों के लिए वो खुशी का महीना। नारे तकबीर, जरा मचल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज, मदरसा गुलशने मोहम्मदी, मुसलमानाने डंडई। सुभान अल्लाह। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1400 साल पहले रमजान के एक महीने में कुरान उतरा, जब उसको फजीलत मिल गई कुरान के उतरने से, तो अब क़यामत तक जितना रमजान आएगा हर रमजान को वही फजीलत मिलती है कि नहीं है? तो क्या कहिएगा रबीउल अव्वल को? ईद मिलाद का महीना के 12 वफात का याद रखिएगा। 12 रबीउल अव्वल के महीने में मिलाद की महफिल में हजरत जी हो गया, माफी चाहते आपसे, हो गया। जाहिल लोग कहते तो उन्हीं को समझाने के लिए काम और आप हैं भाई। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलक आला हजरत मुजाहिद दौर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला इलाहाबादी उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। तो गलत फहमी दूर करना ही तो हम लोगों का काम है भाई। बचपन में सुनते थे घुटना खुल गया वजू टूट गया वजू कर लिया। घुटना खुलना ये वजू के अदब के खिलाफ है, लेकिन बिलफर्ज अगर खुल गया तो वजू टूटेगा नहीं। लेकिन वजू की हालत में खोलना ये वजू की बेअदबी है। अदब ये है कि हालत वजू में आप हैं तो घुटना मत खोलिए, और जब लोगों के सामने हो तो वजू हो चाहे ना हो घुटना खोलना हराम है। इसलिए हैंड पाइप पे अंडर बीवर पहन के कभी मत नहाइएगा। है देहात में लुंगी खोला अंडर बियर पहन के नहा लिए। अरे घुटने के नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक ये सतरे औरत है मर्द का। जैसे पूरी शर्मगाह खोलना लोगों के सामने हराम है, नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक अपना बदन खोलना भी लोगों के सामने हराम है। तो नहाइएगा अंडर वीवर पहन के, आप मत नहाइए। है कि नहीं है? कौन वाला? वो वाला अच्छा है जो आप बोले। खैर हाँ हाँ आ जाएगा ना तुरंत। बताए ना कि खिचड़ी तकरीर है, एक टॉपिक पे रहती तब तो कहां से कहां तक निकल जाती। वाह वाह क्या बात। खिचड़ी ना बनाना है मुझको, बीरबल वाली देर लगेगी। है कि नहीं है? तो क्या कहा, अब अजमत मिल गई तो हर रमजान को मिलेगी कि नहीं? मिल रही है कि नहीं? तब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो हम लोग खुशी मना सकते हैं कि नहीं? काहे? क्योंकि जिस रबीउल अव्वल में सरकार पैदा हुए थे उस महीने में खुशी मनाए थे। तो अब जितना रबीउल अव्वल आएगा सबको उसी से निस्बत है ना, तो उसमें खुशी मनाए थे तो अब भी तो मनाएंगे, क़यामत तक मनाएंगे। हम लोगों के आला हजरत ने क्या कहा है, हश्र तक। ये लोग अभी से परेशान हैं, जितना वहाबी देवबंदी अभी से परेशानी। सुन्नी कब तक जुलूस निकालेगा भाई? सांप टूटता हम लोग जुलूस निकाल देते, झंडा लगा दिए जान निकल गई। है कि नहीं? तो कहता कब तक मनाएंगे? तो घबराओ मत, हमारे इमाम कह चुके हश्र तक। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। नबी की मीलाद हुई थी तो किसरा के कंगुरे गिर गए थे। अब सुन्नी रबीउल अव्वल में जिक्रे मीलाद करता है तो देवबंदियों के महल के कंगुरे गिरने लगे। गिरते कि नहीं गिरते? तो बहरहाल ईद मिलाद कहिएगा कि 12 वफात। मिलाद का महीना आए तो मिलाद की महफिल हो तो सीरत की किताबों में नबी के विसाल का भी तज़किरा है कि नहीं है? सरकार का विसाल कैसे हुआ पूरा तज़किरा है। हमारे उलमा ने कहा कि मिलाद खुशी का महीना है रबीउल अव्वल। मिलाद की महफिल में नबी के विसाल का तज़किरा करके खुशी में गम की आमेजिश मत करना। खुशी में गम की आमेजिश मत करना। नबी के विसाल का तज़किरा करोगे तो नबी के विसाल का गम पैदा होगा, और किसी मुसलमान के लिए किसी विसाल करने वाले पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाना नाजायज है। नहीं मना सकते, है कि नहीं? वहाबी लोग कहते हैं हम लोगों से, हे रबीउल अव्वल में पैगंबर का विसाल हुआ था। अब उसी बुनियाद पर मशहूर इतना कर दिया कि सुन्नी भी कहता 12 वफात का महीना। अच्छा सुन्नी, जब कारी साहब किबला कह रहे हैं तो और की बातें छोड़िए, बातें छोड़िए। 12 वफात का महीना नहीं, ईद मिलाद का महीना कहो। वफात का महीना कहोगे तो नबी की वफात की याद आएगी, गम ताज़ा होगा।
मत कहो वफात का महीना, नबी की पैदाइश का महीना, सुन्नियों की ईद का महीना। और ये ईद जो बकरीद आती है मीठी और नमकीन वाली, इससे बढ़कर वो ईद है, क्योंकि ये दोनों ईदें उसी ईद के सदके में। ईद मिलाद पे कुर्बान हमारी ईदें के इसी ईद के सदके में है सारी, है कि नहीं है? हो गई बात, अच्छी बात। तो लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर कब उतारा? शबे कदर में। और फिर आसमाने दुनिया से नबी पर उतारा कैसे? 23 साल में, एक एक आयत करके, चंद आयतें एक साथ करके, है कि नहीं है? इसमें हिकमत क्या थी कि कुरान महफूज रहे, जैसे जैसे आयत उतरती जाए लोग उसे कंठस्थ करते जाएं, जबानी याद करते जाएं, अपने दिलों की मेमोरी में महफूज करते जाएं, आयत आयत करके उतरे। ये क्या था? कुरान की हिफाजत की तदबीर थी अल्लाह की तरफ से कि यकबार की नबी के सीने पे नहीं उतारा। और नबी को कुरान करीम का एक एक लफ्ज याद करने में, एक एक लफ्ज महफूज करने में कितनी दिलचस्पी थी कि पैगंबर पे हजरत जिब्रील जब वही लेकर उतरते थे और कुरान की आयतें पढ़ते थे, तो अभी जिब्रील अमीन ने पढ़ना बंद नहीं किया, बीच में सरकार दोहराने लगते थे। काहे दोहराने लगते थे? नबी को जल्दबाजी थी कि कहीं जिब्रील पूरा पढ़ चुके और हम दोहराएं तो कहीं कुरान का कोई लफ्ज न छूट जाए, कुरान का कोई हर्फ न छूट जाए, दोहराते थे। और वो हाल क्या होता था? वही उतरने का हाल। और जानते हो अल्लाह की वही में कितना वेट होता है, कितनी ग्रेविटी होती है, कितना वजन होता है मालूम? वही इलाही का वजन मालूम करना हो तो कुरान पढ़ो। क्या वजन है कुरान वही इलाही का, कितनी ग्रेविटी है उसके अंदर, कितना भारीपन है उसके अंदर। अल्लाह फरमाता है कुरान में, लौ अंसलना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पे उतार देते तो पहाड़ अल्लाह की खशियत से चकनाचूर हो जाता, रेजा रेजा होकर बिखर जाता। अब कल्पना करो इसी से क्या वजन होता है वही इलाही का कि पहाड़ों के चट्टान पे अगर कुरान खुदा उतार देता तो रेजा रेजा होके बिखर जाता। लेकिन जिस वजन को पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टान बर्दाश्त न कर सके, उस वजन को नबी का कल्बे मुबारक बर्दाश्त कर रहा है। आसानी से उतर रहा है कुरान अल्लाह के महबूब के कल्ब पर, उनके दिल पे। लेकिन वजन इतना है तो कुछ तो मशक्कत होती थी जब वही उतरती थी। रिवायतों में आया है कि जब वही उतरती थी सरकार पे ना, तो सरकार का चेहरा सुर्ख हो जाता था। ऐसे ही दुनिया जहान में सबसे खूबसूरत है वही इलाही के वेट से जब नबी का चेहरा सुर्ख हो जाता होगा तो कितना हसीन लगता होगा, है कि नहीं? उस हुस्ने जहां ताब की क्या बात करूं, आईना भी तो उसे देख के हैरान हो। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है, ओ मलीह दिलारा हमारा नबी। सुर्ख हो जाता था सरकार का वही इलाही के वजन से। तो दिक्कत तो होती थी। और इसी दिक्कत के आलम में सरकार जिब्रील पढ़ रहे हैं और सरकार तुरंत दोहरा रहे हैं ताकि कुछ छूटने न पाए। दोहरा रहे हैं सरकार,
अल्लाह अपने महबूब की जर्रा बराबर मुशक्कत को गवारा नहीं करता था। अल्लाह ने तसल्ली देते हुए आयत उतारी, महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। ए महबूब, कुरान को याद करने की उजलत में काहे आप जबान को हरकत दे रहे जल्दी? आप क्या समझते हैं कि कुरान का कोई हिस्सा आपके सीने में उतर नहीं पाएगा? नहीं महबूब, मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना जमअहू व कुराना, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके दिल में कुरान को इकट्ठा भी करवाएं और आपकी ज़बान से पढ़वाएं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे आए 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 आए। तो कुरान का नबी के सीने में इकट्ठा करना ये किसका काम? ये कौन जिम्मा लिया? अल्लाह ने अपने करम पे ये जिम्मा लिया। महबूब, हम आप इकट्ठा करते हैं, आप काहे परेशान हैं? जल्दी जल्दी दोहराने लगते हैं। अरे जिब्रील गए हैं, उनको ठीक से पढ़ लेने दीजिए। वो जब फुल स्टॉप मारे तब आप दोहरा, कुछ छूटेगा नहीं। इन्ना अलैना जमा, हमारा जिम्मा करम है कि हम आपके सीने में कुरान को इकट्ठा करें। हमारा जिम्मा करम है। व इन्ना अलैना जमाहू व कुराना, हम पढ़वा देंगे ना बाद में, हम पढ़वा देंगे, एक एक लफ्ज पढ़वा देंगे। तो अल्लाह ने कुरान उतारा, कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी लिया। और सबसे पहला हाफिज कुरान कौन बना? हमारे नबी। कुरान के सबसे पहले हाफिज कौन है? हमारे नबी। और अल्लाह ने जिम्मा क्या लिया? हम आपके सीने में कुरान इकट्ठा कर देंगे। महफूज हुआ कि नहीं नबी के सीने में? लेकिन नबी जब तक जाहिरी हयात में रहते तब न नबी के सीने में जो कुरान इकट्ठा था उससे लोग इस्तिफादा करते। ऐसा नहीं किया पैगंबर ने। इकट्ठा हो गया कुरान तो सरकार के मुहर्रिर मुकर्रर, वही लिखने वाले, एक नहीं दर्जनों कातिबाइन ने वही लिखने वालों का नाम आया है। वही जब उतरती थी तो सरकार वही लिखने वालों में से किसी को बुलाते थे और बुला के लिखवाते थे। खुद काहे नहीं लिखते थे? लोगों को बुलवा के लिखवाते थे। 2 दर्जन से ऊपर नाम मिलते हैं, 2.5 दर्जन से ऊपर भी। उन लोगों के सरकार ने जिनको कुरान की आयतें उतरने के बाद लिखने के लिए लगा रखा। मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो पैगंबर क्या करते थे? लिखवाते थे। और खुद तो काहे नहीं लिखते थे? इसलिए कि लिखना नहीं आता। वहां भी यही कहता है, लेकिन हम लोग नहीं कहते। इसलिए नहीं लिखते थे कि लिखना आता ही नहीं था। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ए मेरे महबूब, हमने आपको ओ बता दिया जो जो आप नहीं जानते थे। वह भी कहता नहीं, लिखना नहीं जानता। और अल्लाह कहता जो नहीं जानते थे वो बता दिया। तो लिखना नहीं जानते थे, ठीक है, बता दिया अल्लाह ने। नहीं बताया, क्या है एक्सेप्शन? है कोई इस्तिस्ना कुरान हदीस में? लिखना आता था कि नहीं आता था? आता था ना। अगर नहीं आता तो एक वाकया सुन लीजिए, लेकिन लंबा हो रहा है थोड़ा सा, बस कितनी देर? नहीं वैसे नहीं, टाइम से कितना बज गया? 11:30 ना, 2 बजे खत्म ना होना है। अभी बहुत टाइम है, थोड़ा सा रुक जाइए।
अब आए हैं तो बीमार ही सही, लेकिन बोलना तो है। हम लोग तो बुखार चढ़ जाता है तो पैरासीटामोल खाने के बजाय तकरीर कर लेते हैं, पसीना छूट जाता है, बुखार उतर जाता है कि नहीं? अभी चढ़ा भी होगा तो उतर जाएगा, क्योंकि छूट जा रहा है पसीना। पैरासीटामोल का काम क्या है? गर्मी पैदा करके पसीना छोड़ा देता है, बुखार उतर जाएगा। तकरीर करके पसीना छोड़ा दे रहा है, उतर जाएगा, है कि नहीं? खैर, तो लिखना जानते कि नहीं जानते थे? जानते थे, मगर लिखते नहीं थे। काहे नहीं लिखते थे? क्योंकि लिखते तो पूरी दुनिया कहती कि यह मोहम्मद अरबी की लिखी हुई किताब है, और दुनिया को यह बताना था कि नादानो, कुरान मोहम्मद अरबी की लिखी हुई किताब नहीं है, ये अल्लाह की उतारी हुई किताब है। इसलिए लिखा नहीं, लिखवाया। वही आई, लिखवाया। लिखना जानते थे? न जानते। तब एक वाकया सुन लीजिए छोटा सा। सन 6 हिजरी में अल्लाह के रसूल गए अपने जानेसारों के साथ मदीने से मक्का की तरफ उमरा करने के लिए, है ना? तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जानते हैं? मक्के के बेईमानों ने सोचा कि अल्लाह के रसूल अपने साथियों को लेके मक्का पे आक्रमण करने आ रहे हैं। हालांकि सरकार ऐसी नीयत से जा ही नहीं रही। काहे के लिए जा रहे थे? खाने काबा की जियारत के लिए जा रहे थे, उमरा के लिए जा रहे थे, खाने काबा के तवाफ के लिए जा रहे थे। मगर खटका लगा उनको कि हमले के लिए आ रहे हैं। तो मक्के से तकरीबन 25-26 किलोमीटर के फासले पर हुदैबिया नाम की एक जगह, आपके गांव में भी बहुत हाजी हैं, ये हाजी नसीर साहब तो सामने ही बैठे हैं। हुदैबिया से उमरा किए थे कभी? तो करना ना चाहिए, आपकी जाइएगा तो करिएगा, है कि नहीं है? लेकिन हुदैबिया का नाम अब हुदैबिया नहीं है, उसका नाम है अश्शुमैस, बिरुश्शुमैस। और जहां से एहराम बांधा जाता है इस तरफ से जाकर उस मस्जिद का नाम है मस्जिद शुमैस, मस्जिद शुमैस। अभी लगभग 26 किलोमीटर के फासले पर जब मक्का से जिद्दा की रास्ते पे आप चलेंगे, वो जगह आती है। इन लोगों को भनक मिल गई कि नबी अपने जानेसारों के साथ आ रहे हैं, तो 26 किलोमीटर पहले आके रोक दिया नबी, आप नहीं जा सकते, है कि नहीं है? पैगंबर चाहते तो वहीं लड़ाई शुरू हो जाए, मगर पैगंबर वही करते थे जो अल्लाह की मर्जी होती थी। अल्लाह की मर्जी तब नहीं थी लड़ाई करने की, तो नबी ने लड़ाई नहीं की। लेकिन एक पैक्ट हुआ हुदैबिया में, 16 का पेपर लिखने के लिए हजरत अली को लगाया गया, मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब को। तो फरीक अव्वल का नाम लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फर्स्ट पार्टी। सेकेंड पार्टी में उन लोगों का नाम था काफिरों का, फर्स्ट पार्टी में किसका नाम? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो काफिरों का जो नुमाइंदा था उसने हजरत अली से कहा कि इसी जुमले पे तो लड़ाई है हमारी इनसे, कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है कि रसूलुल्लाह है, लड़ाई इसी पर है। अगर 16 नामे में हम फरीके अव्वल को रसूलुल्लाह मान ही लेंगे तो लड़ाई काहे की है? इसलिए रसूलुल्लाह मत लिखिए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखिए, यानी वल्दियत लिखिए, पोस्ट मत लिखिए। मोहम्मद सन ऑफ अब्दुल्ला, ये नहीं कि मोहम्मद मैसेंजर ऑफ अल्लाह, उसी में झगड़ा है, ये मत लिखिए। तो अल्लाह के रसूल हमारे कभी लड़ाई पसंद नहीं करते थे, झगड़ा पसंद नहीं करते थे, सुलह पसंद करते थे। बात गलत कही उसने, लेकिन हमारे पैगंबर सुलह पसंद थे,
हजरत अली को आदेश दिया कि अली ये जैसा कह रहा है रसूलुल्लाह काट दो, इब्ने अब्दुल्ला लिख दो, काट दो। हजरत अली ने अर्ज किया नबी की बारगाह, कहा या रसूल अल्लाह, हम आपको अल्लाह का रसूल मान के मोमिन हो चुके हैं। जिस हाथ से हमने आपको रसूलुल्लाह लिखा है, किसी कीमत पर उस हाथ से ये लफ्ज काटना हमने अल्लाह हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय सुभान अल्लाह। अच्छा तुम नहीं काटोगे, लाओ कागज लाओ। कागज लिया, कलम लिया, काट दिया। तो कैसे काटा? लिखना नहीं आता था तब काटा कैसे? कैसे पता चला कि रसूलुल्लाह का? कैसे पता चला? आता था लिखना, आता था पढ़ना, लेकिन नबी ने हिकमत के तहत खुद नहीं लिखा, कातिबों से लिखवाया है कि नहीं है? तो उस वक्त कागज तो नहीं था, तो का चीज पे लिखा गया? दरख्तों की छालों, पत्थर की सीलों, पाक चमड़ों, ऊंट के शाने की चौड़ी हड्डियों पे, और ये सब तो लिखा गया। लिखते जाते थे, और जब लिख लेते ना तो पैगंबर कहते कि लिख लिया तो पढ़ के सुनाओ। तो लिखने के बाद पढ़ के सुनाते थे। कहीं से अगर कोई जर्रा बराबर लिखने में मिस राइटिंग हुई तो नबी करेक्शन कर देते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, है कि नहीं? ये दूसरा मरहला था कुरान की हिफाजत का। एक मरहले में अल्लाह ने नबी के दिल में कुरान इकट्ठा किया, दूसरे मरहले में नबी ने बोल के वो आयतें लिखवाई, पत्थरों के सिलों पे, चमड़ों पे, दरख्त के पत्तों पे, पाक हड्डियों पे लिखवा दी। लिखवा के पढ़ के सुन भी लिया, और जो सहाबा सुनते थे वो याद भी करते जाते थे। और उनका हाफिजा इतना मजबूत था कि जो लोग 500 शेर एक बार सुन के याद कर ले, वो चंद आयतें याद नहीं कर सकते। बाएं हाथ का खेल था, याद कर दिया। और एक बात और बताएं, कितना हाफिजा मजबूत था अरबों का, कि हमसे अगर कोई पूछे, खुद हमसे पूछे कि आपके अब्बा का नाम, का अहमद अली उर्फ मेहदल मुली साहब, यही ना कहेंगे जी? कह दादा का नाम तालू मियाँ उर्फ चराग अली, है कि नहीं? अब पहले ऐसे नाम होता था, मंगरू मियाँ, बुद्धू मियाँ, जुमराती मियाँ, सोमारू मियाँ। नहीं, दरारों में गाँव नहीं करीब था, सब बोलिएगा, सुने नहीं? अरे एक तो हद हो गई, गणेश मियाँ हमारे यहाँ बचपन में हुजूर से राजे मिल्लत ने उनका नाम बदल के अब्दुल गनी रखा, लेकिन नाम मशहूर था गणेश मियाँ। इतनी जहालत थी हमारे समाज में, है कि नहीं है? तो मैं क्या कह रहा था, भूल गया भाई, क्या कह रहा था? नारे तकबीर, हाथों को लहराएं जरा, एक मर्तबा बेदारी का मुजाहरा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन जिन बच्चों की दस्तार होनी है वो तैयार होकर स्टेज पे आ जाएं। हम क्या कह रहे थे कि दादा, अब परदादा का नाम पूछिएगा तो हमको याद नहीं। आप लोगों को याद है परदादा का नाम? कुछ लोगों को होगा, 90% फेल हो जाएंगे। लेकिन अरबों का हाफिजा इतना था कि अपना नसब नामा तो छोड़िए, जिस घोड़ा पे वो चढ़ते थे ना, 30 पीढ़ी तक घोड़े का नसब याद रखते थे। ये हाल था अरबों के हाफिजे का। तो कुरान याद करना कितना आसान था। नबी के सीने पे में जमा हुआ कुरान, कातिबों से नबी ने लिखवाया कुरान, लिखवाने के बाद पढ़ के सुना कुरान, गलती हुई तो करेक्शन करवा के सुधार दिया उनकी लिखाई को, और फिर सारे सहाबा ने उन आयतों को याद किया कि नहीं किया? काहे याद किया? एक हदीस मैंने रारों में पढ़ी थी, मगर आप लोगों को थोड़ी, सब लोग वहां थे, फिर सुना दे।
नबी की कुरान याद करने की कितनी फजीलत। अब हम लोगों का मामला यह है ना कि फजीलत बयान करते हैं लेकिन अमल करना बड़ा भारी पड़ता है। 13, 14, 15 रमजान, ये 13, 14, 15 अय्याम 20 के रोजे की ये फजीलत, 15वीं शाबान के रोजे की ये फजीलत वगैरह वगैरह खूब फजीलत बयान करेगा। लेकिन रखना ये अपनी अपनी बीवियों के जिम्मे कर दिया। आप रखिए, हम सफर पे जा रहे हैं, नफली रोजा सब बीवी के हवाले, वही लोग रखती हैं, हम लोग कम रख पाते हैं। फजीलत बयान करते हैं, बीवी अमल करती है, शौहर वंचित रहता है कि नहीं? खैर ये हकीकत है, हंसिए मत हाफिज तबीब साहब, आप भी नहीं रखते होंगे, है कि नहीं है? तो फजीलत में मगर सहाबा की ये शान कि नबी से फजीलत का एक काम सुन लिया ना तो कंटिन्यू करना शुरू कर देते। हम लोग कुरान याद करने की फजीलत हर हिफ्ज के जलसे दस्तार बंदी में सुनते हैं, मगर याद कितने लोग करते हैं? एक बार लॉकडाउन के बाद इस साल कितने हुए? 8 है ना, बीच में एक गैप है, तब कितने हाफिज हुए? 8 के अलावा 360 नहीं याद किए। सहाबा याद करते थे, क्यों? नबी की हदीस है, मन करअल कुरान फस्तज़हरा व हर्रमा हरामा व अहल्ला हलाला अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। कि जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ के ज़बानी याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल जाना माना, हराम को हराम जाना माना, हलाल पे अमल किया, हराम से बचा, तो अल्लाह जन्नत में भी दाखिल करेगा। और उसके घर वालों में से 10 ऐसे अफराद जिनको उनके करतूत की बुनियाद पर जहन्नम की सजा मिल गई होगी। ये हाफिज कुरान अपने घर वालों की सिफारिश करेगा खुदा की बारगाह में। अल्लाह इस हाफिज कुरान की सिफारिश कबूल करेगा और सबको जहन्नम की राह से हटा के जन्नत की राह पे लगा। इतनी फजीलत है ना, तो हम लोग सुन के भी सब तो हाफिज नहीं बनते, मगर सहाबा सब याद करते थे, अक्सर याद करते थे। अरे भाई, एक वाकया पेश आया था मदीने में। एक धोखेबाज आया, नबी से कहा कि सरकार, हमारे कबीले के लोग मुसलमान होना चाहते हैं, कुछ मुबल्लिग भेज दीजिए ना। सरकार ने 70 सहाबा को तबलीग के लिए भेजा। बेईमानों ने धोखे से सबका रास्ते में मर्डर कर दिया और वो 70 के 70 टोटल 100% हाफिज कुरान। एक जंगे यमामा में जो नजद की धरती पे लड़ी गई नबी के विसाल के बाद खिलाफत सिद्दीकी के दौर में, एक रिवायत के मुताबिक 700 कुरान के हाफिज वहां शहीद हुए। कितनी बड़ी तादाद दिया। तो अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया, नबी के सीने में महफूज किया, नबी ने लिखवाया, लिखवा के सुना, सुन के लोग हाफिज कुरान बने। अब है गुंजाइश इस बात की कि कुरान के अंदर कोई एक लफ्ज बढ़ा सकता है और एक लफ्ज घटा सकता है गुंजाइश इस बात की? कतई नहीं। अकीदा सुन लीजिएगा, ये वसीम जैसे कुत्ते बिल्लियों की मियाऊं करने से, भूखने से धोखा मत खाइए, है कि नहीं है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, अकीदा हमारा ये है कि जो ये माने कि हमारे बीच जो कुरान मौजूद है उसमें एक लफ्ज की भी कमी या एक लफ्ज की भी ज्यादती, लफ्ज की बात छोड़ो, एक हर्फ की भी कमी या ज्यादती है, वो अगर मुसलमान भी है तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। जो मानेगा तो वो तो पहले से बेईमान है। वसीम रिजवी
नाम बरअक्स नेहन जंगीरा काफूर। नहीं समझे होंगे आप लोग। एक काला कलौटा बादशाह था सूडान में, उसका नाम था काफूर। काफूर तो आप लोग नहीं जानते होंगे, कपूर जानते होंगे। कपूर कितना उजला होता है, दूध से भी ज्यादा सफेद होता है कपूर, और कोयले से ज्यादा काला था वो बादशाह, और नाम रखा था काफूर। इसी को कहा गया, उल्टा नाम रख देते हैं लोग। नाम है वसीम रजवी, पक्का खबीस। इस्लाम नाम से कोई मतलब नहीं उसको, कहीं से भी वो मुसलमान नहीं, बेईमान। मैं कहता हूं मुसलमान ये अकीदा रख ले कि इस कुरान में एक लफ्ज की कमी या ज्यादती है तो वो बेईमान हो जाएगा। वो तो पहले से बेईमान है। तू बेईमानी के साथ समंदर की तह में घुस जाएगा, है कि नहीं? और वो कहता क्या है कि अल्लाह की तरफ से जो उतरा है उसको हम मानते हैं, मगर ये 26 आयतें ऐसी हैं जिसको पैगंबर के 3 खलीफाओं ने बढ़ा दिया, और सुप्रीम कोर्ट से उसने गुहार लगाई कि इन आयतों को कुरान से निकाल दिया। ये गुहार लगाई। कितना बड़ा नादान और अहमक। इसीलिए कहा गया है खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। सुप्रीम कोर्ट निकाल देगा, कहां से निकालेगा? कौन कुरान से निकालेगा? किस कुरान से निकालेगा? दिल्ली में जो पब्लिशर हैं कुरान के, उन सब से कह देगा कि 26 आयत निकाल के छापो, ठीक है, ऑर्डर हो गया, बेचारा छापेगा, है कि नहीं है? अरे बेईमानो, इस्लाम कोई रीजनल या नेशनल मजहब नहीं है, इस्लाम यूनिवर्सल मजहब है। और कुरान भी कोई नेशनल किताब नहीं, इंटरनेशनल किताब। कहां कहां निकालोगे? किताबों में जो कुरान लिखा है, हो सकता है किसी में निकाल दो, हिंदुस्तान वाले में, बांग्लादेश वाले में कुरान में तुम्हारे बाप निकालेंगे, पाकिस्तान वाले कुरान में, सऊदीया वाले कुरान में, लंदन वाले कुरान में, मिस्र वाले कुरान में, यमन वाले कुरान में, शाम वाले कुरान में, फिलिस्तीन वाले कुरान में तुम्हारे बाप निकालेंगे? निकाल लोगे? और अगर निकाल भी लिए, फर्ज करो, तो कुरान उनका लाखों करोड़ों कुरान के हाफिजों के सीने से कैसे निकालो? कहने वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान। सीनों से निकालने में तो सुपर पावर की शक्तियां घुटने टेक देंगी, नहीं निकाल सकती हाफिजों के सीने से। निकाल सकती हैं तो मुतालबा कितना हमकाना के निकाल दे। किसकी हिम्मत है जो निकाल दे? किसमें दम है जो निकाल दे? उन आयतों को कोई नहीं निकाल सकता। मगर वही बात है, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसी पर उल्टा केस कर दे और टाइम बर्बाद करने का चार्ज जो लाखों में है लगा दे, है कि नहीं है? वैसे मोदी हैं, कुछ भी हो सकता है। ज्यादा खुशफहमी का शिकार होने की जरूरत नहीं, सब कुछ बिक चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों पर रहम फरमाए। खैर, तो अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हम ही ने कुरान उतारा है और हम ही है कुरान की हिफाजत करने वाले, और लगातार हिफाजत का काम हो रहा है। आज डंडई से 8 हाफिज, और पूरी दुनिया में कितना जलसा हो रहा होगा आपको क्या मालूम? जश्न दस्तारे है कि नहीं? कितना हो रहा होगा किसी को नहीं मालूम। कितनी बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में कुरान की हाफिजों की, किसी को नहीं मालूम, है कि नहीं है? हाँ, एक बात हम बता दें कि कुरान रुए जमीन से उठाया जाए, हाफिजों के सीनों से निकाला जाए,
ये तो हम भी कहते हैं, लेकिन अब अभी नहीं, जब प्रलय का वक्त आ जाएगा तब कुरान हाफिजों के सीने से भी निकाल लिया जाएगा और किताबों में जो लिखा है ना वो राइटिंग भी मिटा दी जाएगी। अभी इतनी जल्दी है इनको नरक में जाने की, प्रलय को दावत दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आओ ले चलो नरक में। जितनी जल्दी जाना उतनी जल्दी उठवा लो कुरान को, अल्लाह से दरखास्त करके, है कि नहीं है? कुरान उठा प्रलय हो जाएगा और सीधे नरक में चले जाओगे। वसीम रज़वी एंड कंपनी चले जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से और मदरसा गुलशन मोहम्मदी से जो ये 8 हाफिज़े कुरान को सनद व दस्तार से नवाजा जा रहा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको हाफिज बनने के साथ साथ कुरान के अहकाम पर अमल करने की भी तौफीक, क्योंकि फजीलत जो है ना वो जन्नत में जाने वाली, 10 लोगों को शफाअत करने वाली, ये तब हासिल होगी जब कुरान याद करके कुरान पर अमल भी करोगे, उसके अहकाम पर अमल भी करोगे। है ना कारी साहब किबला? यही कहा था आपने, तो जरूर कह दीजिए। बस इन्हीं की फरमाइश पूरी कर दी मैंने। मैं आखिर में दारुल उलूम गुलशन मोहम्मदी के सारे अराकीन को, अब नाम तो नहीं याद है, लाल मोहम्मद साहब क्या हैं, हाँ हनीफ मुखिया जी सेक्रेटरी, तैयब अंसारी साहब सेक्रेटरी और हनीफ मुखिया पैटर्न के अच्छा अध्यक्ष महोदय हनीफ मुखिया जी, और जितने अरकान हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक दारुल उलूम गुलशन मोहम्मदी के असातिज़ा हैं, हाफिज शब्बीर साहब, कारी शब्बीर साहब। ये बहुत टाइट आदमी है, बहुत टाइट आदमी, इनसे तो मुझको डर लगता है। मौलाना हामिद रजा साहब, और कौन असातिज़ा हैं? मौलवी अलहाज मुस्तकीम साहब, हम भी पहचान लें कदर हैं का, ठग बनवा वाले, हाँ तो हम जान रहे हैं, वो हमारे उम्र के लगभग के मौलवी मुस्तकीम साहब, थोड़ा छोटे होंगे। तो सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया आपने, ये छोटा कारनामा नहीं है। दुनिया वालों की नजर में छोटा कारनामा हो, अल्लाह की बारगाह में ये बहुत बड़ा कारनामा है कि आपने 8 बच्चों के सीनों में अल्लाह का कलाम मुंतकिल करने का काम किया है। अल्लाह आपकी इन खिदमात को कबूल फरमाए और मदरसा गुलशन मोहम्मदी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत है अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।